रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन रमज़ान स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन ख़ास है यादों की वजह से। वक्त गुज़र जाता है और वक्त कहते हैं ना कि वक्त जो है वो बहुत से ज़ख़म भर देता है। बहुत से ज़ख़म ऐसे होते हैं जो कि कभी भी नहीं भरते। मिसाल के तौर पे माँ बाप जो हैं उनके ज़ख़म दिए हुए कभी नहीं भरते ज़िंदगी में, आप हमेशा याद रखते हैं। जो भूल जाते हैं मेरे ख्याल में वो बदकिस्मत होते हैं। अच्छे दोस्त, यहाँ भी मेरा इख्तलाफ है, अच्छे दोस्त हमेशा आपका ख़ानदान होते हैं और जब वो चले जाते हैं तो उनके ज़ख़म भी नहीं भरे जा सकते। दो अज़ीम शख्सियतें, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं अज़ीम शख्सियतें इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनको जानता हूँ, नहीं, मैं वाकई कह रहा हूँ कि अज़ीम शख्सियतें। एक हमारे अमजद सावरी भाई और एक हमारे जुनैद जमशेद भाई, दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोनों का हमारे साथ करीबी ताल्लुक़ था, ये कहना नाकाफ़ी होगा। दोनों ने इस दुनिया में आकर जितनी खिदमत दीन इस्लाम की अपने पढ़ने से की है, मैं और आप जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ उसको ख्वाब में सोच सकते हैं। मैं एक एक का शाहिद हूँ और मैं ये बात जो है वो वक्त के साथ ज़रूर करूँगा। आज इंतहाई मोहतरम और इंतहाई मोहतरम अमजद की जो ये बीवी है, ये हमारी बच्चों की तरह है। और यकीन कीजिए कि इसके हाथ की कई चाय हमने अमजद के घर के बाहर बैठ के वो जो थड़ा बना हुआ था उस पे पी है। वो पान भी खाता था साथ, खैर हम सिर्फ चाय पीते थे, हमने पान नहीं खाया था। नादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपको नहीं याद होगा कि थड़े पे आपने कितने साल आपके खाम के साथ गुजारे। और जनाब इनके दो साहबजादे मुहिब अली, अस्सलाम वालेकुम मुहिब। मुहिब कौन होता है? मुहिब कौन होता है? मोहब्बत करने वाला। किससे? अली से। अली से मोहब्बत करने वाला। सदके जाऊं, अल्लाह तुझे ऐसे ही रखे। और ऑन मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम ऑन भाई। ऑन भाई आप खैरियत से हैं? ऑन भाई आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, अब बड़े हो गए ना माशाल्लाह, चिद्दे से थे, वक्त के साथ साथ बड़े हो गए, अपने बूढ़े होने का एहसास आप लोग हमें दिला रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हमारे साथ हैं जनाब जुनैद जमशेद के साहबजादे तैमूर, आपको बहुत वार्म वेलकम। और हमारे साथ होंगी सादिया इमाम, जो कि पाकिस्तान में नहीं है लेकिन दुआओं के साथ साथ वो आज हमारे साथ वक्त भी शेयर करेंगी। सबसे पहले नादिया आपसे, नादिया ये तो बताइए कितने साल हो गए? 5, ये 5वां साल जा रहा है। 5वीं बरस। कैसे गुजरे? बहुत तकलीफ थे। तकलीफ में गुजरे? बहुत तकलीफ दे। तन्हाई ज़्यादा लगी या तकलीफ ज़्यादा गुजरी? दोनों ही वैसे तकलीफ़ें ही हैं। दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। तन्हाई भी और तकलीफ भी है। सबसे ज़्यादा इस तन्हाई में मुझे जो सबसे ज़्यादा बातें अमजद की याद आती है ना नादिया, वो उसकी वो मेहमान नवाजी है, वो उसकी अल्लाह के राह में वो काम करना है जो कि उसकी औकात से ज़्यादा हो। आपको क्या याद आता है? मुझे इनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं। ज़्यादा तो ये है कि माशाल्लाह रौनक चली गई इनके साथ। अकेले में सुनाते थे कलाम? सुनाते थे। खिदमत करते थे? खिदमत ही खिदमत थी उनकी। और क्या पकाते थे आपके लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे साथ कभी कभी कुकिंग करते थे। और हाँ, संडे वाले दिन जो है ना, वो बच्चों को ब्रेकफास्ट ज़रूर बना के खिलाते थे अपने हाथ से। मुझे नहीं उठाते थे और इनको भी कहते थे कि मम्मा को नहीं उठाना। पूरा वीक वो आप लोगों को स्कूल भेजती हैं, घर के काम करती हैं, तो नाश्ता जो है वो यही बनाते थे। और चाय बहुत ज़बरदस्त बना के पिलाते थे। कभी सर में दर्द होता था, अभी भी मैं बहुत मिस करती हूँ जब मेरे सर में कभी दर्द हो तो मैं इनकी चाय बहुत मिस करती हूँ। और बहुत मज़े की चाय बनाते थे। और नाश्ता वगैरह करवाते थे बच्चों को, फ्राइंग टोस्ट हो गया, ये सब चीज़ें। कुकिंग का बहुत शौक था और शौकीन था इंसान, बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान। तो बस बहुत सारी बातें हमारे साथ इंशाल्लाह ताला 6 बजे के करीब शहनाज आपा भी साथ होंगी, ज़ेबा शहनाज जो है ये भी हमारे साथ होंगी। तैमूर हमारे साथ है। तैमूर, सबसे ज़्यादा वालिद की क्या चीज़, क्योंकि आप बड़े हैं, आपको याद भी ज़्यादा है, आपकी मेमोरीज़ भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वालिद के जाने के बाद आपने ज़िम्मेदारी कौन सी महसूस की जो कि आपको लगता है कि वालिद को ये अच्छी लगती होगी? सबसे पहले तो बिलाल भाई और सब यहाँ पे गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे ज़्यादा जो उनकी तो मुझे बात हो गई आपके वालिद की, अब दूसरी बताना। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो मैं सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ, सारे गेस्ट को, आपको।
हेलो जी जी तैमूर, आ रही है आपकी आवाज़ बेटा? जी, तो मैं बस सबको सलाम करना चाह रहा था. मेरे ख्याल में कुछ डिस्ट्रप्शन हो रही है क्योंकि तीसरी दफ़ा मैं बता रहा हूँ कि सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ. और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो मुझे उनकी बात याद आती है, उनकी बेसिकली कुछ उनकी नसीहतें थी उन्हें दी थी. वो हमेशा जो है जब भी ट्रैवल करने वाले होते थे तो आखिर मुझे ज़रूर बताते थे कि भाई अब तुम जो हो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम घर के बड़े हो, अब तुमने ही सबका ख्याल रखना है. तो उनके जाने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उनने ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम हमेशा मेरी एक तरह से ट्रेनिंग ही करी कि तुमने घर का ख्याल रखना है, तुम घर के बड़े हो. लेकिन वो एक ख़्याल होता है कि अभी भी अब्बा हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं. लेकिन फिर रियलाइज़ किया कि उनके जाने के बाद कि उनने बहुत इस पे जो है ऑलरेडी वर्किंग की हुई थी कि अगर कल को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट उनने मुझे तैयार करा हुआ था कि भाई तुमने घर को संभालना है, तुमने आगे लेके बढ़ना है. तो उनकी सारी चीज़ों को फिर उसके बाद जो है हम भाइयों ने मिलकर उसको आगे लेकर बढ़े. सच्ची बात तैमूर, आपके वालिद को ना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी दिल में, जो कभी कभी वो शेयर करते थे. वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे इंसान बने. जी. तो अच्छे इंसान का तसव्वुर आपके घर में आज क्या है? आप बेटों में आज क्या समझते हो? क्या है वो चीज़ जिसको कि आप कह सकते हो कि हमने अपने बाप की इस नसीहत और वसीहत को पूरा किया? अच्छे इंसान. हम कहते हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं और हम लोगों से जब सुनते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि तुम्हारे अब्बा के इखलाक जो थे वो बहुत ही बेहतरीन थे. तो हम सब कोशिश करते हैं कि अगर हम उसका 1% भी अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हमारे लिए एक सक्सेस है. और हम समझते हैं कि हम उनकी तरह बन गए तो अच्छा इंसान और अच्छी तरीके से लोग हमें याद रखेंगे जिस तरह उनको अभी भी याद रखते हैं. क्या बात है तैमूर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हमने आपके ने वालिद को किसी डिस्प्यूट में भी गुस्से में नहीं देखा. मुझे नहीं याद कि कभी मैंने गुस्से में देखा. और मैं यूईटी के ज़माने से बात कर रहा हूँ, कभी जी. गुस्से में देखा नहीं है. अल्लाह जी. ताला उसके बहुत दर्जात बुलंद करे. आमीन. सादिया, आप वो लास्ट ट्रांसमिशन में भी साथ थी जब अमजद हमारे साथ थे. आपको उस सारे माहौल की आज 5 साल के बाद जो यादें ताज़ा आती हैं वो क्या हैं? उस वक्त क्या माहौल, क्या जज्बा, क्या कलाम पड़ा था? लेकिन उसका होना भी एक अच्छा कलाम ही होता था, उसका मौजूद होना भी अच्छा होता था. सहरी करना, क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा याद आती हैं? सबसे पहले तो यहाँ मौजूद तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और भाभी अस्सलाम वालेकुम. बच्चों को वालेकुम बहुत सा सलाम. प्यार. और भाई, जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो एक चेहरे पे मेरे तो मुस्कुराहट आती है जब भी मैं अमजद भाई के बारे में सोचती भी हूँ. तो पहले सबसे पहली जो चीज़ है वो मुस्कुराहट है. वो खिलता हुआ उनका चेहरा, वो मुस्कुराती हुई उनकी आंखें जो मुझे नजर आती है. फिर आपको याद होगा कि हर सहरी पे मेरी उनकी बहस चलती थी कि वो दही में रूह अफ़ज़ा भी डालते थे और आम भी कटा हुआ डालते थे, फिर पराठे से खाते थे. और उनको शुगर थी कि भाई प्लीज़ इतना मीठा नहीं. तो छुपा के कर लेते थे अगर मैं अब बात कर रही हूँ. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं. फिर मैं उनसे कहती थी कि भाई अच्छा छुट्टियों पे कब जाना है? भाभी के साथ छुट्टियों पे जा रहे हैं. कहते थे रमज़ान ख़त्म हो रहा है, बस मैंने तो छुट्टियों पे निकलना है. तो मैं कहा भाभी से बात होगी, जानी है छुट्टियों पे, साथ जा रहे. कहते नहीं नहीं, छुट्टियां तो अकेले करूंगा वो वाली. तो ये जो चीज़ें थी ना, एक बॉन्डिंग थी जो उस पूरे इतने 16 दिनों के अंदर हमारी बनी थी. और वो बहुत कमाल था. मुझे वो दिन नहीं भूलता. अगर आपको याद हो कुतुब भाई, कि जब हम पैसे जमा कर रहे थे, एक बच्ची हमारे पास मरीज़ा थी और वो नहीं थे अमजद भाई उस वक़्त, और कव्वाली जो थी वो नए बच्चे पढ़ रहे थे. तो अमजद भाई वहाँ से एंटर हुए. तो जब उन्होंने देखा और मैंने अपना आंचल फैलाया हुआ था उसमें, तो उन्होंने माइक लिया और जिस तरह उन्होंने कव्वाली शुरू, कहते हैं अब भी पैसे जमा करते हैं, ये कोई बड़ी बात है, ये देख अब भी कैसे पैसे आएंगे. भाई वो अगर आपको याद हो कि ऑडियंस से भी लोग उठ के मेरे झोली में जो है वो कोई 500, कोई 50, कोई 100. मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल पाती कि हम सब थे वहाँ. लेकिन जो करिश्मा, जो अल्लाह ने इज्जत, जो प्यार, मैं कहती हूँ भाई से लपेट के, भाई से जुड़ा हुआ लोगों के साथ था. और
जिस तरह उस बच्ची के ऑपरेशन के पैसे उसी वक्त वो मेरा ख्याल आधे पौने घंटे में जमा हुए थे, और मुझे आज भी याद है कि मैं खुशी से रो रही थी। तो मुझे भाई कहते हैं भाई अब तो पैसे हो गए, अब क्यों रो रही है तू, अब तो पूरे पैसे कर दिए मैंने। सच कह रही है। साथ ये देखो आपका उसके साथ सिर्फ 16 दिन का वो ताल्लुक था, और 16 दिन के अंदर भी उसने जिंदगी में वो चीज़ें, वो यादें छोड़ी हैं जो कि शायद हम मरने तक ना भूल सकें। लेकिन यकीन कीजिए, ये जो आपने कहा ना कि उसका क्रिस्मा था, ये जुनैद में भी था, ये इनमें भी था, लेकिन ये क्रिस्मा नहीं था, ये अल्लाह ताला की उन पे रहमत उतरती थी जो लोगों के दिलों में फिर घुस के अपनी जगह बनाती थी। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं।